ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या प्रूव करना है हमको? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वेक्टर ए इन ब्रैकेट वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर जीरो। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। ये एक्चुअल में गति का तीसरा समीकरण ही है, द्विविमीय गति में, ऐसा मान के चल सकते हैं आप, ठीक। माइक बंद कर दीजिए जिसका भी माइक ऑन है। चेतना माइक ऑन ऑफ करो। चेतना, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ, वो जो माइक है ना, देखो, हाँ उसको ऑफ करो, टच करो उस पर। स्क्रीन पे टच करो, म्यूट लिखा होगा, म्यूट, MUT, म्यूट। नहीं, माना कि कोई वस्तु समतल में एक समान त्वरण वेक्टर ए से गति कर रही है t इज इक्वल टू 0 समय पर। ये कल की थ्योरी ही लिख रहा हूं, बात समझ में आ रही सबके? t इज इक्वल टू 0 समय पर वस्तु का प्रारंभिक स्थिति सदिश, क्या नाम दिए थे बताइए? प्रारंभिक स्थिति सदिश को क्या नाम दिए थे? वेक्टर r0, है ना, तथा प्रारंभिक वेग को क्या नाम दिए थे बताइए? वेक्टर u है। t इज इक्वल टू टी समय पर वस्तु का अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर r है, वेक्टर r, तथा अंतिम वेग वेक्टर v है। तब कोई समस्या यहां तक? कल की बात है पूरी, यस और नो? बोलिए, है ना कल की बात? और जब इतना हो गया तो फिर देखते हैं तब गति के प्रथम समीकरण से श्रुति गति का प्रथम समीकरण बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से इस u को पक्षांतर कर दीजिए तो वेक्टर v माइनस वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर v माइनस वेक्टर u इज इक्वल टू क्या बचेगा? वेक्टर ए टी बचेगा। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। क्लियर दैट? अब औसत वेग बराबर क्या होता है बताओ? कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। क्लियर है? कल भी यूज किया था आपने इसका, यस और नो? औसत वेग। अब औसत वेग को लिखने का तरीका क्या होता है? औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, यही होता है ना। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग तो औसत वेग की जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग वेक्टर u प्लस अंतिम वेग वेक्टर v।
अपॉन 2 लिख सकते हैं। औसत वेग की जगह पर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, क्लियर, इज इक्वल टू कुल विस्थापन। कुल विस्थापन कैसे लिखे थे हमने कल, बताइए कुल विस्थापन कैसे लिखा था? यस, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति कौन है बताइए? अंतिम स्थिति कौन है? यह है अंतिम स्थिति सदिश वेक्टर आर, माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश कौन है बताइए? प्रारंभिक स्थिति सदिश वेक्टर आर जीरो, अपॉन में समय अंतराल। समय अंतराल कैसे निकालते हैं? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम समय कौन सा है अपना? t, माइनस प्रारंभिक समय कौन सा है? 0 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। बस थोड़ा सा और हल कर देते हैं इसको, इसका इस 2 का यहाँ इंटू कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा बताइए? वेक्टर u प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू 2 वेक्टर r माइनस वेक्टर r0, और अपॉन में कितना बचेगा भैया? बचेगा t माइनस 0। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं? अधिष्ठतः गुणा कर देते हैं। कैसे गुणा करते हैं? हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ पूछना है किसी को? हेलो, समझ गए? समीकरण नंबर 1 और 2 का अधिष्ठतः गुणा करने पर का मतलब क्या है? लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाले का गुणा और राइट वाले से राइट वाले का गुणा होगा। तो करिए, लेफ्ट से लेफ्ट, तो वेक्टर v माइनस वेक्टर u डॉट, इसका गुणा करिए वेक्टर u प्लस वेक्टर v इज इक्वल टू, लेफ्ट से लेफ्ट का गुणा हो गया, राइट से करो, वेक्टर a t डॉट, इसका करो 2 वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 अपॉन में आ गया t। क्लियर दैट? लेफ्ट से लेफ्ट का गुणा, राइट से राइट का गुणा। अब मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर v माइनस वेक्टर u, इस u प्लस v को v प्लस u लिख सकता हूं कि नहीं? बताओ, किसी को बुरा तो नहीं लगा ऐसा लिखने में? हाँ, लिख सकते हैं? u प्लस v को v प्लस u लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, और देखो ये t से t कट जाएगा, तो देखो 2, ये वेक्टर a और ये हो गया वेक्टर r माइनस r0 बचा। क्लियर? अब मुझे बताइए ये कौन सा समीकरण है? ये देखो, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। कौन सा सूत्र होता है? हाँ, कौन ने बोला ऐसा? एक कोष्टक में a माइनस बी है, हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है ना ये? नहीं पढ़े हो? हैं? बचपन में पढ़े थे ऐसा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, पढ़े हो कि नहीं? तो अभी ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा?
हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी है, सॉरी एक कोष्टक में v माइनस यू है और एक कोष्टक में v प्लस यू है। तो क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, सूत्र लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, हाँ v वेक्टर v का स्क्वायर माइनस वेक्टर u का स्क्वायर, वेक्टर लगा हुआ है अभी भी, इज इक्वल टू 2 वेक्टर a वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। आ गया क्या आंसर? हाँ क्या, हाँ अभी आंसर नहीं आया है, वेक्टर नहीं लगा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना। तो क्या करें फिर आएगा कैसे? तो याद करो, आपको मैंने एक और लाइन बताया था, सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, ऐसा लिखे थे, सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग, और इसको हमने लिखा था a स्क्वायर, याद आ रहा है? नोट नंबर 3, हाँ तो मुझे बताइए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी सदिश का वर्ग बराबर सदिश के मापांक का वर्ग बराबर a का वर्ग। तो जब वेक्टर a का स्क्वायर को आप a स्क्वायर लिख सकते हो, तो वेक्टर v के स्क्वायर को आप v स्क्वायर लिख सकते हो कि लिख सकते हो? लिख सकते हैं। दैट इज, मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ बताइए, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, वेक्टर हटा देना चाहिए, यस और नो? और फिर ये आ जाएगा 2 वेक्टर a वेक्टर r माइनस वेक्टर r0। अब आया कि नहीं बताओ आंसर? आ गया, आना ही था उसको, कहाँ जाता हो, ठीक है ना। ये तो इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। क्लियर दैट? क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है? चलिए, अगर नहीं है कोई समस्या तो फिर